टेलीविक्स के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और तमाम खबरों को लेकर इस वक्त मैं और मेरी सहयोगी बरखा आपके साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो कार है वो पूरी तरह से पानी में डूब गई है। आप दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही झमाझम जो बरसात है वो हो रही है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर आफत की ये बारिश देखी जा रही है, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से बाढ़ के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं, कई जगहों पर बादल फटा है, जिसके बाद किस तरह से सैलाब आ गया है, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। शहर शहर मुसीबत का सैलाब यहां पर आ गया है, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई। देहरादून की तस्वीरें उत्तराखंड की देखिए, किस तरह से पहाड़ दरकते हुए नजर आ रहे हैं और जो रास्ते हैं इसके चलते वो बंद हो गए हैं। कई ऐसे स्थानीय रास्ते हैं जिनका पूरी तरह से संपर्क जो है वो टूट चुका है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धर्मशाला की, कुल्लू की और देहरादून की ये तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरह की कमोबेश एक तरह की ही जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। धर्मशाला में अभी क्या हालात बने हुए हैं जानने के लिए सीधे बात करते हैं। अमनदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, अभी क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? क्या बरसात अभी भी वहां पर हो रही है? जी देखिए, नहीं, बहुत मौसम में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे बरसात रुक गई है आज दोपहर से और जो है सूरज पूरी तरह से धूप निकली हुई है। लेकिन बाढ़ की वजह से कुछ प्रभावित इलाके ऐसे हैं कि जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दड़िया गांव में, जो कि धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल सड़क जो है वो खत्म हो चुकी है। इस सड़क के दूसरी तरफ 6 गांव पड़ते हैं, लगभग 10,000 की आबादी है, लेकिन 70 मीटर का ये सड़क का स्ट्रेच तेज पानी में बह चुका है। ये पूरी तेज पानी की वजह से ये 70 मीटर का स्ट्रेच जो है वो पूरी तरह से बह चुका है। और ये इकलौती कनेक्टिंग रोड थी 6 गांव के लिए, 10,000 की आबादी के लिए, जो धर्मशाला से इन गांव को कनेक्ट करती थी। अब स्थिति ऐसी पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये ना तो ये सड़क रिपेयर हो सकती है और ना ही इस पे कोई डैमेज रिपेयर का काम करने के लिए अभी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मौसम अभी मानसून चल रहा है, हाई अलर्ट पे हिमाचल प्रदेश है। तो ये 70 मीटर की स्ट्रेच की वजह से 10,000 लोग प्रभावित हैं। पहाड़ के दूसरी तरफ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि ये वो इलाका है जो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है धर्मशाला से, कांगड़ा से, मैक्लोडगंज से। और अगर लोगों को इस शहरों में जाना होता है तो वो पहाड़ का रास्ता लेते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि मेरे राइट साइड पे जो पहाड़ है वो भी जरा दिखाएं, क्योंकि इन गांव वालों के लिए सड़क का रास्ता खत्म हो चुका है और अब पहाड़ के रास्ते से ये धर्मशाला तक पहुंचते हैं और मैक्लोडगंज तक पहुंचते हैं। जो भी सामान की जरूरत होती है वो अपने पहाड़ के रास्ते से ट्रैक करते हुए लेके आते हैं और वहीं से लेके जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल कोई भी साधन इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, ना वो आ सकता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये गज नदी है जो बह रही है और गज नदी के किनारे लगभग 6 गांव हैं, पूरी तरह से कट गए हैं वो शहर से। 10,000 लोग देखना ही होगा, देखिए अमन, कि जो लोगों तक यहाँ राहत पहुंचानी है वो कैसे पहुंच पाएगी। जिस तरह आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संपर्क पूरी तरह से जो मार्ग है उससे टूट चुका है। केशव भी हमारे साथ पश्चिमी चंपारण से जुड़े हुए हैं। केशव, वहां पर किस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, लोगों की परेशानी कैसे बढ़ती हुई? देखिए, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं, हमारे कैमरा पर्सन कुंदन दिखाएं तस्वीरें कि किस तरीके से जो पश्चिमी चंपारण का ये जो प्रखंड है, यहां पर देखिए स्थिति ये है कि ज्यादातर गांव जो है वो कट चुके हैं। वो सामने मैं चाहूंगा कि दिखाएं कि ये जो गांव है वो कटा हुआ है और ये लोग इस रास्ते से ही यहां पर आते हैं। मैं यहां कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या स्थिति है, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित है। पश्चिमी चंपारण के ज्यादातर हिस्से जो हैं वो बाढ़ की चपेट में है और ये पूरा इलाका जो है बाढ़ में प्रभावित घोषित कर दिया गया है। और खास बात यह है कि यहां से डिप्टी सीएम आती हैं, खास बात यह है कि यहां से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो आते हैं और पर्यटन मंत्री आते हैं। तो ऐसे में ये स्थिति यहां के लोगों के लिए अपने आप में चिंतनीय बनी हुई है। यहां कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, ये कौन सा इलाका है भाई साहब यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं? हम उनके कोहड़ा हरजन टोली है, डुमरी पंचायत है सर। कब से बाढ़ में?
बाढ़ में तो हमने के माने बुझीजिए हमने के छठे महीने से बाढ़ में बानी सा। अच्छा, यही जहाँ छठे महीने से यहाँ बाढ़ आइल बा, माने शुरुआत छठा भइल तबे से यहाँ बाढ़ चढ़ल बा, तब से बाढ़ माने 2 महीना हो गल हमने के बाढ़ में रहल। अब 2 महीने हो चुके हैं, खाने पीने की कैसे हो रही है? क्योंकि ये आपका जो गांव है हरिजन बस्ती, यहाँ पर आप यहाँ से हर दिन इसी तरह आना जाना करते हैं? सर हमने के वही का पानी पौड़ के आईने से जानी से वही से बेथा पानी होला तो कोई से डेंगी मांग के बाल बच्चा खातिर अपन किन बेसह के बड़ बाजार से ले जाके खियावल जाला। शासन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ व्यवस्था सरकारों से हमने के नहीं खे मिलल। खाने पीने को खाने भी कोई भी व्यवस्था खाने पीने का कोई देखो भी आ तक सरकारी अधिकारी कोई नहीं खे आई। तो देखिए हम इस इलाके में जो पहुंचे हैं, करीब 1 घंटे की जो जर्नी थी वो हम लोग करके आए हैं और लगातार यहाँ पर जो है आने के लिए हमें इस इलाके में आने के लिए कम से कम 1 घंटे तक कच्चे रास्ते से होकर आना पड़ा है। तो ऐसे में यहाँ पर ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इस इलाके के लोगों के लिए जो है जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि जब ये बाढ़ आती है तब यहाँ के लोगों के लिए जो है बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ के लिए। लोगों के लिए जो है खाने पीने का जो आसरा है, देखिए हम लोग अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर नाव से ये फैसला किया कि हम उस गाँव में जाकर देखें कि वहाँ पर क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है, लोग किस तरीके से जी रहे हैं। नाव की हम लोगों ने व्यवस्था की है, यहाँ पर कोई न तो सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे कि लोग जो है बगैर इस पूरे रास्ते को, क्योंकि यहाँ पर कम से कम अगर देखा जाए तो 6 फीट तक पानी है, 5 से 6 फीट तक पानी है। और देखिए ये इलाका इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये जिस तरफ कुछ लोग वहां खड़े नजर आ रहे हैं वहां पर बहुत ज़्यादा ही गहरा है। ऐसे में यहाँ पर लोगों के लिए, जो यहाँ से आने वाली महिलाएं हैं, स्थिति तब खराब होती नजर आती है जब यहाँ के लोगों की तबीयत खराब हो जाए या कोई ऐसी आपात स्थिति बन जाए, जब लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़े। तो ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और यहाँ के लोग, अच्छा आप ही लोगों से बात करते हैं, क्या सिचुएशन होती है जब तबीयत खराब हो जाती है, अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है, तो ज़रा आप बताएंगे क्या स्थिति हो जाती है? सर यहाँ तो बहुत स्थिति खराब हो जाला। बाढ़ अइला पर यहाँ कोनो साधन ना रहेला तो आदमी झोरी ओरी बना के ले जाला। वही झोरी के जब सहायता ना रहला तो आदमी वही अपन ऐसो तो 2 गो आदमी मरी जाइजा मर गइल बा, दवाई के चलते कहीं साधन ना रहे। यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? यहाँ से मझवलिया यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है सर। और जाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह आ पाती है? कुछो भी सर यहाँ ना आवेला। यहाँ तो आज तक कोनो सरकारी एथी से हमने के कोनो एगो डेंगी के भी सहायता ना मिलेला। सरकार की तरफ से एक डेंगी यानी नाव की भी कोई सहायता नहीं मिल पाती है। अच्छा, महिलाओं को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो उधर से कैसे आएगी? कैसे आएगी? जब था हुई तो हो या ना हुई तो आदमी हो जब मरेला, दूसरा कोनो सुविधा नहीं है सर। यहाँ तो इतना ना मने कष्ट होला, महिला सन के बड़ बीमारी हो गया पर ये बहुत यहाँ दिकदारी होला। लोग तो तैर के या फिर किसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं। औरत तो तैर कर ना जाई, औरत तो तैर कर नहीं जाती है। औरत को मर्द लोग पौड़ ओढ़ के जाला, दवाई लियाला, वही से ना होला तो वही में लोग रहेला। यहाँ कोनो साधन ना मिला, लोग का करो अपना भाग भविष्य जे जिए को लाओ जिया लेकर मर को लाओ मरला। बिल्कुल, तो लोगों में एक नाराजगी भी है क्योंकि कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो है या प्रशासनिक मदद जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये तस्वीरें 5 हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। जम्मू आप देख पा रखे हैं, गांधरबल देख पा रहे हैं, बीच में धर्मशाला की तस्वीर, चमोली और चंपावत की तस्वीर, हर जगह से बरखा एक ही जैसी तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, अमनदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं। अमनदीप, मौसम विभाग का क्या कहना है? कहा यह जा रहा था 16 जुलाई तक और बारिश हो सकती है, परेशानी और बढ़ेगी। जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो 16 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और धर्मशाला में जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको सिर्फ जितने प्लेन के इलाके हैं, जिस तरह से भागसू नाग वाटरफॉल है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। और ऊपर जो भी वाटरफॉल से ऊपर के जो इलाके हैं वो सारे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए हैं, सारी स्थिति को देखने के बाद, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं, थंडरस्टॉर्म के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जितनी पहले तबाही हो चुकी है, दोबारा से उसको रोकने के लिए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार सर्विसेज पे हैं जितने भी प्रभावित इलाके हैं। क्योंकि इस समय कांगड़ा सबसे प्रभावित इलाका है हिमाचल प्रदेश का। बाढ़ से सबसे भारी बारिश जो बादल फटा था वो कांगड़ा में फटा था, जिसके बाद से हमने गाड़ियां तैरती हुई नजर आई, सड़कों के ऊपर पानी बह रहा था। लेकिन अगले 2 दिन तक भी अलर्ट जारी किया गया है।
सभी लोगों जी को बिल्कुल ये अमनदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम तस्वीरें लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन हिमाचल के कांगड़ा का भी जरा हम आपको हाल दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह से जो ये आसमानी आफत है उसका कहर लोगों पर देखने को मिल रहा है। राहत बचाव का काम वहां पर जारी है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भी वहां पर जो लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई गई है, बात कही गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आसमान से किस कदर आफत की बरसात हुई। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से कांगड़ा जिले की बोह घाटी में भारी तबाही हुई है। हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर भी भावुक हो गए। चंद रोज पहले तक अपनी हरियाली के लिए मशहूर घाटी आज मलबे में तब्दील हो चुकी है। बाढ़ की बर्बादी से तबाह हुई घाटी में मलबे के बीच जिंदगी की तलाश चल रही है। राहत और बचाव कार्य में जुटे जवान मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, उसमें जो जानकारी मिली है। अभी तक जो सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार ये है कि 9 लोग मिसिंग हैं। कुदरत के इस कहर से बोह घाटी में बसे कई घर तबाह हो गए। सीएम ने सभी को भरोसा दिलाया है कि आपदा में जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें सरकार से पूरी मदद दी जाएगी। साथ ही मृतकों के घर वालों के लिए 4 लाख मुआवजे की घोषणा भी की गई है।